सीधे नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। सरकार की नीयत साफ है कि हम कानून बनाकर इसको लागू करेंगे, तो अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। और जो विधेयक हमने देखा है, विधेयक में केवल कथा कहानी है। जी वाले भाई साहब फंसाने से कीजिएगा। तो अब इस विधेयक से बहुत हासिल होने वाला नहीं है। एक यहाँ के स्थानीयता के नाम पर लोगों की भावना को संतुष्ट करने के बारे में और खुद को कुछ नहीं करते हुए भी हम कुछ कर रहे हैं, ये बताने के लिए ये विधेयक है। अब इस विधेयक के अभी सदन से तो पास हो जाएगा, परंतु न्यायिक समीक्षा में कितना खरा उतरता है ये देखना है। स्थानीयता के आधार पर स्थानीयता को खतियान के आधार पर लागू करने की बात 1982 में बिहार से ही आरंभ हुई थी। यह कोई नई बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए तो 2002 में उन्होंने भी इसको लागू किया था। उसका उल्लेख भी विधेयक में है। तो न्याय निर्देश के अनुसार अधिसूचना सरकार को निकाल देनी चाहिए थी सीधे। विधानसभा का समय नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग मूलतः इसके विरोधी नहीं हैं कि खतियान स्थानीयता का आधार बने। बिहार में भी था, यहाँ भी करने का प्रयास किया गया। तो स्थानीयता को निर्धारित किया जाए खतियान के आधार पर, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। मगर न्यायालयों ने जिन बातों को कहा है कि इसको करते हुए और क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के अगर ये सरकार सीधे अधिसूचना जारी कर दी होती, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी उनको न्याय यहाँ नहीं मिल रहा है। 27% के बदले 14% मिल रहा है। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक में उनके हक को हम कैसे दिलाएंगे, इसकी बात नहीं है। इसको 9वीं अनुसूची में जब लागू हो जाएगा तब शामिल होगा 9वीं अनुसूची में, तब ये लागू हो जाएगा। अब न नानी को मूंछ होगी, ना हम उनको नाना कहेंगे। तो इस बात को ये टाल देने की कोशिश, गंभीर मामला को इतने सतही तरीके से उठाना, ये किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। एक तरह से पिछड़े वर्गों को इसके माध्यम से भरमाने का काम किया गया है। और 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से अब ऊपर नहीं है। मूल भावना है, मैं उससे सहमत हूँ, मगर मूल भावना को अगर आप धरातल पर उतारना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है। मूल भावना से वैसे ही जैसे हम आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, वैसे ही विधानसभा के सामने रख देने से कोई बात बनती नहीं है। ये लगता है कि इसको लागू करने का इरादा नहीं है। आप सीधे अधिसूचना जारी कर दीजिए। अब इसकी नियमावली बनेगी अगले विधानसभा में। अगली विधानसभा कैसी होगी, नियमावली भी साथ में आ गई होती। इतनी मेहनत तो सरकार कर सकती थी। सदन के अंदर तो आपको इस पक्ष या उस पक्ष बोलना पड़ेगा। ये हाँ ना का मामला नहीं है। हाँ ना के मामले में कोई करना चाहे ये उचित भी नहीं है। और हाँ ना के मामले में करने से किसी जनता के किसी वर्ग का हित भी नहीं सधने वाला है। इसलिए इसको हाँ ना मैंने तो कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। मैं भी इसका समर्थक हूँ। मगर 2002 में बाबूलाल मरांडी जी ने जो किया और उस पर न्यायालय के जो निर्णय आए हैं, उन निर्णयों की समीक्षा करते हुए सीधे सरकार अधिसूचना जारी कर देती कि साहब हम इसको कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती, विधेयक लाने की कोई ज़रूरत नहीं।